बच्चों, ये किस देश का मैप है? इंडिया। वेरी गुड। ये कौन सा हिस्सा है भारत का? ये कौन सा हिस्सा है भारत का? वेरी गुड। ये बताइए, ये हिस्सा कौन सा है भारत का? तुम्हारा लेट क्यों आया? ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। जाओ जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। वो तू यहाँ ना बैठ, जाके पीछे बैठ या तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये कौन सा हिस्सा है बच्चों भारत का? अच्छा, हम जहाँ अभी बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, वह भारत के कौन से हिस्से में आता है? वेरी गुड। और ये देखिए, ये जो है, ये है भारत का सेंटर। ये क्या है भारत का? सेंटर। बच्चों, आप सबको इतना कंसेप्ट क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक है भारत की विभिन्नता में भी एकता, इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी। सबको कंसेप्ट क्लियर है? निशांत, तुम अभी तक अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठे हो? ओके फाइन। लिसन टू मी स्टूडेंट्स, कल हम सबका 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, और आपके सभी सीनियर भैया जितने हैं वे सभी स्किट प्रोग्राम करने जा रहे हैं स्कूल में। किसके ऊपर? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पे जो आधारित है वो स्किट करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप सभी बच्चे उस स्किट को देखने जरूर आए। आएंगे आप सब? चलो, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अपनी अपनी डायरियां निकालो सारे। देखो बच्चों, परसों क्या है? 16 अगस्त। आप सबके लिए डायरी में ये नोट करो कि आप ड्राइंग कॉपी में साथ के साथ अपने किसी पड़ोसी दोस्त का किस वेशभूषा में वो रहते हैं। जैसे कोई आपका पड़ोसी जो है चेन्नई का है तो वो किस वेशभूषा में रहता है, कोई राजस्थानी है तो वो किस वेशभूषा में रहता है। समझ गए आप लोग? तो आपका कोई भी पड़ोसी दोस्त किस वेशभूषा में रहता है, अपनी ड्राइंग कॉपी में उसका चित्र भी बना करके लाना है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चा, उठिए। मैम, आपने अपनी पड़ोसी दोस्त की चित्र क्यों बनानी है? वेरी गुड क्वेश्चन। पड़ोसी दोस्त का चित्र क्यों बनाना है? देखो बच्चों, जो आपके पड़ोसी होते हैं सुबह से लेके शाम तक आप उन्हें देखते हैं ना, आप उनके साथ घूमते भी हैं, आप उनके साथ बातें करते हैं, ठीक है, आप उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ? पड़ोसी। तो अपने बेस्ट फ्रेंड का चित्र बनाना तो बहुत आसान होता है, हाँ या ना? होता है ना? हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है कि अपने पड़ोसी दोस्त का चित्र बना के आपको लाना है। ओके? और कोई कंफ्यूजन किसी को? होमवर्क क्लियर है सबका? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही टॉपिक। कल मिलते हैं आप सब लोगों से। बाय बच्चों। जय हिंद। तुम पेंटिंग कैसे बनाओगे दीदी? मेरी मम्मी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, मैं उनकी मदद लूंगी। और तुम? मैं अपने बड़े भैया की हेल्प लूंगी, वे वाकई बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। मेरी भी हेल्प कर दो पेंटिंग बनाने में। मेरी मम्मी तो मेरी हेल्प कर देंगी। तेरी मम्मी को लोगों के घर में रोटी बनाने से फुर्सत मिले तभी तो वह तेरी हेल्प करेंगी। मेरे रॉकेट को तुमने छुआ क्या? उसको फाड़ा क्या? मुझे मेरा वही रॉकेट लाके दो। ये लो अपना रॉकेट, मैंने तो बस अपने बाल को झाड़ा। क्यों झाड़ा मेरे रॉकेट को? मुझको लाकर क्या नहीं दिया? तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अपना रॉकेट दूसरी तरफ उड़ा देते तो इसके बालों में भी नहीं फंसता और नीचे भी नहीं। ओ परसों, तेरे से तो बैग ही लूटा जा रहा। तुम मुझे क्या सिखाएगा? मैं तुम लोगों को कुछ नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम इसके साथ क्यों लड़ रहे हो। तुम बताओगे हमें इसके साथ क्या करना है क्या नहीं? इसका बैग चेक करो, क्या है अपने बैग में।
छोड़ दो मेरे लंच बॉक्स को, छोड़ो। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तेरे को ब्रेकफास्ट की क्या जरूरत है? तू तो हवा से जलता है, हवा पीकर। छोड़ दो इसके लंच बॉक्स को, नहीं तो मैम से बोल दूंगा। मैम से बोलेगा, देखते हैं कैसे बोलता है। हेलो, क्या आप रोहन की मदर बोल रही हैं? जी मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ रोहन के स्कूल से। क्या आप स्कूल आ सकती हैं? जी आपसे कुछ बात करनी थी। जी हाँ, रोहन ने फिर मिसबिहेव किया है और उसकी शरारतें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्लास में। ज़्यादा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, आप आ जाइए, फिर बैठ के बात कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा आपको स्कूल पहुँचने में? ठीक है मैम, मैं वेट कर रहा हूँ। May I come in, sir? Oh, Mrs. Singh, please come. I was waiting for you. Please have a seat. जी सर, आपने कॉल किया था। सिंह, रोहन की शरारतें क्लास में बढ़ती ही जा रही हैं। उसकी वजह से पूरी क्लास में डिस्टरबेंस होती है। अगर उसको अब भी नहीं रोका गया तो मजबूरन स्कूल से उसको एस्टिकेट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी सर, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, मैं उसको समझा दूंगी। थैंक यू। देखिए मिसेस सिंह, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोहन की शरारतें क्लास में बढ़ती ही जा रही हैं। वह खुद तो पढ़ता नहीं है, साथ में और बच्चों को भी पढ़ने नहीं देता। टीचर्स के अलावा पेरेंट्स भी कंप्लेन करने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल को रोहन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको समझाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह क्लास में पढ़ाई पर ध्यान दें। आप उसको हमारे मॉरल एथिक्स, डाइवर्स कल्चर और क्लास में कैसे बिहेव करना चाहिए वो समझाइए। जी सर, मैं आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ सर, आप एक बार रोहन को माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से रोहन को समझाऊंगी। मिसेस सिंह, आपके कहने पर मैं रोहन को इस बार लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। आज के बाद उसकी किसी भी गलती को माफ़ नहीं किया जाए। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। थैंक यू सर। मॉम, आप क्यों रो रहे हो? बताओ ना क्या हुआ। मॉम, आप मत करो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि सबके साथ मिलजुल के रहा करो। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मॉम, आई एम वेरी सॉरी। मैं आगे से किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि सबके साथ मिलजुल के रहा करो, किसी के साथ लड़ाई मत करा करो। आपके पापा को पता चलेगा तो कितने नाराज हो जाएंगे। मॉम प्लीज पापा को मत बताना, पापा ज्यादा नाराज हो जाएंगे। रोहन, आपको पता है आज तक आपके पापा ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। सॉरी मॉम, आई एम वेरी सॉरी। ऐसे किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। डू यू रियलाइज रोहन, आपको पता नहीं कैसे ये बैड हैबिट लग गई है। आज से आपका टीवी और टैब चलाना बिल्कुल बंद। आज आपके पापा को भी मैं बताऊंगी ये बैड हैबिट अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मॉम, मैं आपकी कसम खा कर कहता हूँ कि आगे से मैं किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा। मॉम, आई एम वेरी सॉरी। पापा को कुछ भी ना बताना।
बहुत बढ़िया रोहन, मुझे उम्मीद है कि आप सिचुएशन को समझोगे। ये सोसाइटी आपको नहीं समझती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेटा, अब आप रो मत। Mom, why is there diversity and what does unity mean? I don't know what is Gulami and what is freedom fighter. ओहो, इतने सारे क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि विभिन्नता क्या होती है। रोहन बताओ, कार कौन चला रहा है? Mom driver. ये यूनाइट है या डाइवर्स? Unite. क्यों यूनाइट है? क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। हाँ, यू आर राइट, यही होती है यूनाइट एंड डाइवर्सिटी। हम लोग अलग रहकर भी एक साथ हैं। मॉम, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि हम डाइवर्स होके यूनाइट है या यूनाइट होकर डाइवर्स है। मैम साहब घर आ गया। हाँ, रोक दो, कार पार्किंग में लगा दो। मॉम, मेरे अली अंकल जैसे दोस्त क्या नहीं है। बेटा, आपके भी अली अंकल जैसे दोस्त बनेंगे जब आप अगली क्लास में आ जाओगे। आपके लिए मैं बहुत बड़ा चॉकलेट और मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा अच्छे से बताओ। बेटा, आप अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा। मॉम, मुझे सिर्फ यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए बता दो प्लीज। तो ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, मैं आती हूँ। हे चैम, कैसा है मेरा चैम? कैसा रहा स्कूल आज? चाय लगा दो प्लीज। अरे अरे रहने दो चाय लगाने को, सीधा खाना ही लगा दो। नहीं नहीं, खाना ही खाऊंगा मैं, अभी फ्रेशन अप होके आता हूँ। और चैम, कैसा चल रहा है स्कूल? क्या क्या किया स्कूल में? बढ़िया चल रहा है स्कूल। तो कल स्कूल में स्किट प्रोग्राम है। अच्छा, तेरे स्कूल में स्किट का प्रोग्राम है? अच्छे से देख कर आना। ओके। आज स्कूल से इनविटेशन आया है, आपके ऑफिस की कल तो छुट्टी होगी ना? सॉरी यार, कल तो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है और अब भी मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आप खाना खा के सो जाना, तो मैं बाद में खाना खा लूंगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बाल कलाकारों का, जो आज हम सबको लेकर के चलेंगे हमारे देश के अतीत में। कहां? जहां हमारे देश के वीर जवानों ने अपने देश को अंग्रेजों की गुलामियों से आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो मैं चाहती हूं आप सबसे कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे बाल कलाकारों का। और ये तालियां तब तक थमनी नहीं चाहिए जब तक हमारे बाल कलाकार स्टेज पर आ नहीं जाएं। तो आप सब क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कहा बे गुलाम? तुम हमें गुलाम कैसे बोले? तुम गुलाम हो तो गुलाम ही बोलूंगा ना। तुम कौन हो? बंधुआ मजदूर? हम तो मजदूर हैं, लेकिन तुम तो अंग्रेजों की गुलाम हो, गुलाम। क्या हुआ भाई लोग, क्यों आपस में लड़ रहे हो? भाई साहब, हमको गुलाम बोल रहा है। तुम हो गुलाम? फिर क्या बोलूं? पूरे दिन रात उन अंग्रेजों की कोठी में गुलामी करते रहते हो। गुलाम नहीं तो क्या हो तुम? बंद करो ये लड़ना और सुनो मेरी बात। गुलाम गुलाम सुन सुन के कान पक चुके हैं हमारे। आज से 100 साल पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था देश अपना, आज भी है। लेकिन अगर तुम लोग ऐसे लड़ते रहोगे तो गुलाम ही बनोगे, और एक गुलाम पिता एक गुलाम लड़का ही देता है। अगर है किसी में हिम्मत तो साथ दे हमार। मैं दिलाऊंगा इस 3 गठिया गुलामी से आजादी। अरे भाई, तुम क्या करोगे? खुद के ना कोई खेत है ना कोई जमीन, हमारे हक की लड़ाई तुम कैसे लड़ोगे? भाई ये तो फकीर है, ये कैसे दिलाएगा आजादी? मेरी फकीरी ही तुम लोगों की ताकत है।
क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? मैं तो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले उस मौलवी से पूछो क्या कि वो हमारा साथ देगा। मैं सबका साथ दूंगा, पर इस जनक पांडे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी अंग्रेजों के दल में चढ़ सकता है। हाँ, मैं भी नहीं दूंगा इसका, मैं भी नहीं दूंगा इसका। तुम लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हो। पहले ये बताओ, तुम लोगों की आपस की लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? अंग्रेजों का। हाँ भाई लोग, हम लोग एक दूसरे के जात धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे और ये अंग्रेज सब कुछ लूट के ले जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? है मेरे पास एक प्लान। हम लोग ये अंग्रेज की कोठी लूट लेंगे और उसको बम से उड़ा देंगे। बात तो सही कह रहे हो फकीर बाबा, इन अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा। बताओ, मेरी 10 एकड़ की जमीन पे ये नील की खेती करते हैं और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से अगर फसल अच्छी ना हो तो मुझसे 3 गुना ज्यादा लगान भी ले लेते हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ इन लोगों से। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। कौन है ये गांधी जी? जरा देखा जाए, बड़ा नाम सुना है। हाँ, चलो। मेरे चंपारण के भाइयों और बहनों, मैं आया हूँ आपके पास आपके दुख दर्द को समझने के लिए। अंग्रेजों के अत्याचारों से लड़ने के लिए यह लड़ाई तभी सफल होगी जब हम एक साथ लड़ेंगे। कोई भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई अलग नहीं है। हम सब एक ही माँ के 2 पुत्र हैं। इस धरती ने हमें जन्म दिया है और हम यह लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब आपस के बैर को भूल के एक साथ लड़े। हमें हिंसक होके नहीं लड़ना है, इस लड़ाई को सत्य और अहिंसा से लड़ना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। गांधी जी की बात सुन के तुम लोग क्या समझे? ये लड़ाई एक साथ ही जीती जा सकती है। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? हाँ, हम देंगे। मैं अपनी धरती माँ के लिए तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। हाँ, हम भी साथ देंगे। खा खा कर कोड़े हमारे घाव नासूर बन गए हैं। लो अंग्रेज, अब बम खाओ। सोया हुआ है बाबा, फेंक दो बम। अब चलो लूटने। लूट लो सारा अनाज। हाँ, लूट लिया। अब आगे की लड़ाई ऐसे ही एक साथ लड़नी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखा आप सभी लोगों ने, हमारे बाल कलाकारों ने आज़ादी की एक झलक कितने मनमोहक तरीके से, कितने सुंदर तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत की। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने देश के गौरव और गरिमा को बनाए रखते हुए राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। विद्यालय की ओर से आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्था के अनुसार अपना अल्पाहार लेते हुए अपने ऐ खुदा मुझको बता है कहाँ रे तू। ऐ खुदा मुझको बता है
मुझको तू ये बता, आंखें क्यों न मेरी, मुझको तू ये बता, आगे मैं बढ़ता जो तू है क्यों मुझको रोकता, ऐ खुदा मुझको बता, है कहाँ रे तू, है खुदा मुझको बता, है कहाँ रे तू, है खुदा। रंगों के भेद में क्यों खोई ये दुनिया, आपस में लड़ती क्यों मरती ये दुनिया, गोरा काला कोई दाढ़ी कोई तिलक वाला मोटा पतला भेदभाव करके हंसती ये दुनिया, पर सब बहुत हुआ अपमान, हर इंसान खाली मांगता है सम्मान, बेशक अनेक सब फिर भी है एक, खुदा नहीं करता कभी दो लोगों में भेद, आपस में लड़ना नहीं कोई भाईचारा, बस दिखते हैं अलग से मैं काला और सफेद, उसे ढूंढ मंदिर मस्जिद में या ढूंढ गुरुद्वारे में, ढूंढ वादियों में या फिर सागर के किनारों पे, वो मिलेगा आखिर में तुझको फेस में इंसानों के, मन में तेरे जल जागेगा भीतर अपने आप में, मत करो लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एकता है आखिर में कट्टरता की दवाई। ऐ खुदा मुझको बता, है कहाँ रे तू। खुदा बनाता है सबको एक, ये दुनिया बनाती है सबको अनेक।